नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार का अधिकतम तापमान 23 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस अरवल जिला में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 22 से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं की गई, जबकि उत्तर पूर्व जिलों के भाग में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अरवल जिले में अधिकतम हवा की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने 11 शहरों में नई सैटेलाइट टाउन बनाने की घोषणा की है। 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। टाउनशिप बनाने की यह घोषणा आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदल देगी। इस टाउनशिप प्रस्ताव के तहत बिहार के 11 प्रमुख शहरों में दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चंडीगढ़ की तर्ज पर प्लांट कॉलोनियाँ बसाए जाएंगे। इसमें रिहायशी के साथ साथ कॉमर्शियल स्थान पहले से तय होंगे। हरियाली के लिए बीच बीच में पार्क भी होंगे। सड़कें चौड़ी होंगी। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। डिवाइडर, चौराहे जैसी व्यवस्था भी होगी। 22 अप्रैल को बिहार कैबिनेट के इस बैठक में 11 टाउनशिप प्रोजेक्ट के चिन्हित गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन 11 शहरों को 2 समूहों में बांटा गया है। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षक नियुक्ति विवाद में अहम फैसला दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सालों पुराने मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ दायर दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने बिहार सरकार के फैसले को ही सही ठहराया। यह मामला साल 2006 और 2008 के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उस समय चयन सूची में शामिल कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके बाद 2012 में जब कुछ पद खाली हुए तो अभ्यर्थियों ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर नियुक्ति ले ली। बाद में राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को राज्य अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी। राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने नियुक्ति को रद्द करते हुए उन अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद से हटा दिया था। साथ ही उनके वेतन की वसूली करने का आदेश भी दिया गया था। इसके बाद हटाए गए शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। देश के कई राज्यों में पारा 44 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी भीषण होती जा रही है। देश में प्रयागराज में सबसे ज़्यादा 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्य में झमाझम बारिश, अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका है। दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते कुछ शहरों में दोपहर 12 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के 17 जिलों में वार्म नाइट और 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट है। वहीं ओडिशा में सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों तक गर्म हवाओं के थपेरे लोगों को परेशान करेंगे। नया चक्रवाती परिसंचरण बनने से उत्तर प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल और राजस्थान में 27 से 29 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। क्या बंगाल चुनाव में बिहार का उल्टा होने वाला है? पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद यही चर्चा है। SIR के बाद जैसे बिहार में वोटिंग बढ़ी तो फिर नीतीश कुमार की वापसी हो गई, लेकिन बंगाल में वोटिंग बढ़ी है तो कहा जा रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन की लहर है। तत्कालीन बिहार सरकार भारत निर्वाचन आयोग के इस बड़े फैसले के साथ खड़ी दिखी। जब SIR की रिपोर्ट आई तो लाखों नाम कटे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड 67% वोटिंग हुई। खास बात यह रही कि यह बिहार का अब तक का सबसे ऊंचा टर्नआउट था। नतीजा, नीतीश कुमार की NDA की भारी जीत हुई और 2 दशक से चली आ रही उनकी सत्ता बरकरार ही रही। लोग कहते हैं कि साफ लिस्ट से असली वोटर निकले और इसका नीतीश कुमार को फायदा हुआ। इसी तरह पश्चिम बंगाल में SIR हुआ, मगर वहां सियासी परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ था। दरअसल ममता बनर्जी SIR के विरोध में खड़ी रही और इसे वोट चोरी और बंगला मां का अपमान बताया, लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से SIR की प्रक्रिया पूरी हुई।
और अब पहले चरण में वोटिंग हुई तो मतदान 10% तक बढ़ गई। अब सवाल यही है कि क्या यह बढ़ोतरी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है या उनके पक्ष में। इसी तर्ज पर बीजेपी की ओर से अमित शाह समेत कई नेता कह रहे हैं कि 92% वोटिंग भय से विश्वास की यात्रा है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में बीजेपी 110 सीटें जीत सकती है। उनका तर्क है कि इतनी बड़ी भागीदारी सत्ता विरोधी लहर दिखाती है। टीएमसी की 15 साल की सरकार में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट्स और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे लोग भूल नहीं पाए। एसआईआर से फर्जी वोटर कटे तो असली गुस्सा बाहर आ गया। यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास एक अन्य मार्ग पर पहुंचकर मुलाकात की। सम्राट चौधरी के विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश की उनसे पहली मुलाकात थी। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। चौधरी ने इस दौरान सदन को संबोधित भी किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में वक्तव्य के बाद अपनी बात कही। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वे किसी पाठशाला से नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के कुछ दिन पहले उस बयान को लेकर यह बात कही जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी के पास योग्य नेता नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जो भी बनाए लालू यादव की पाठशाला से ही निकला हुआ होगा। भारत की जनगणना 2027 के तहत राज्य में 17 अप्रैल से शुरू हुई स्वगणना अभियान में अब तक कुल 20,19,950 परिवार स्वगणना से जुड़ चुके हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 18,98,139 परिवारों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 1,21,811 परिवारों ने स्वगणना की शुरुआत की है। विशेष रूप से वैशाली, मधुबनी और खगड़िया अव्वल पर हैं। स्वगणना की यह पहल जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वगणना की यह प्रक्रिया 1 मई 2026 तक जारी रहेगी। इस अवधि में नागरिक अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से एसी पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि स्वगणना के दौरान नागरिकों को पोर्टल पर उपलब्ध 33 अधिसूचित प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रश्नावली के माध्यम से घर के संबंध में प्रश्न, परिवार के संबंध में प्रश्न, जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा संबंधी विवरण के साथ घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। यह जानकारी आगे चलकर साक्ष्य आधारित योजना निर्माण, जन कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। स्वगणना पूरी करने के बाद प्रत्येक परिवार को एक स्वगणना आईडी प्राप्त होगी। उस आईडी को सुरक्षित रखना है। हालांकि जो परिवार स्वगणना में शामिल नहीं होगा उन्हें भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिवारों का विवरण प्रगणक द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।